हाय फ्रेंड्स, सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। यह काढ़ा है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाया गया काढ़ा है। यह काढ़ा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है और इस कोरोना महामारी के समय महत्वपूर्ण है कि हम सर्दी जुकाम और बुखार से बचे रहे, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक ना हो और कोरोना संक्रमण से हमारा बचाव हो सके। यह काढ़ा कोरोना संक्रमण के प्रति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये जो हम काढ़ा बनाएंगे, किचन में रखी हुई सामग्री से ही ये काढ़ा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत इजीली बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है अगर आप नियमित इसका सेवन करें तो। दिन में 2 बार लीजिए आधा आधा कप। बहुत जल्दी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो चलिए इसे देखते हैं, इस काढ़े को कैसे बनाया जाता है। काढ़ा बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं 4 कप पानी डालूंगी। 2 कप काढ़ा बनाना है। बनने के बाद में आधा रहना चाहिए। जब भी आप काढ़ा बनाते हैं तो आधा रहना चाहिए उसका, जितना हमने पानी डाला है। तो मैं ये 2 व्यक्तियों के लिए बना रही हूँ, 2 कप काढ़ा। तो मैं 4 कप इसमें पानी डालूंगी। हमने 4 कप पानी डाल दिया है। इसे 2 बार पीना है। जैसे 2 कप बनाएंगे तो आधा आधा कप करके 2 टाइम पीना है, सुबह और शाम। अगर आप एक ही टाइम तो आप 4 लोग भी पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 टाइम आप काढ़े को ज़रूर पिए। ये हमने इस कप से 4 कप पानी डाला है। चलिए अब हम इसमें अन्य सामग्री डाल देते हैं। ये हमने तेज पत्ता लिया है। 2 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं तो हमने आधा तेज पत्ता लिया है। बड़े साइज़ का था तो आधा लिया है, छोटा है तो 1 ले सकते हैं आप। तेज पत्ता भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है। ये हमने दालचीनी ले लिया है। 2 इंच का टुकड़ा लिया है दालचीनी का। 6 काली मिर्च ले ली है और 4 हमने लौंग ले लिया है। इसका जो फूल होता है वो हटा दीजिए, बहुत गर्म होता है। इसे हम दरदरा कूट लेंगे खलबत्ते में। देखिए हमने ये कूट कर तैयार कर लिए हैं। इसका पाउडर ना बनाएं, ऐसे मोटा मोटा कूट लीजिए। और ये हमने अदरक लिया है 2 इंच के करीब। इसे भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे अपने रोज़ के खाने में। और जब चाय बनाते हैं तो आप अदरक का ज़रूर यूज़ करिए। अदरक के बहुत फ़ायदे होते हैं और ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक होता है अदरक। देखिए हम इसमें कद्दूकस करके इसमें डाल दिया हमने अदरक को। और ये हमने मुनक्का लिया है, 4 मुनक्का लिया है। मुनक्का भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, तो आप इसे भी डाल दीजिए। ये वैसे काढ़े पे सजेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने तरफ से मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं होगा, इसका फ़ायदा ही होगा। ये भी डाल देते हैं। और ये हमने 4 इलायची ले लिया है, ग्रीन इलायची। इसके हम थोड़ा तोड़ के डाल देंगे, इसे इस तरह से फोड़ के डाल दीजिए। ये 4 डाल देंगे। जो ये सारे स्पाइसेस है इसके अपने अलग अलग महत्व होते हैं। ये हमने अजवाइन लिया है। अजवाइन भी सजेस्ट नहीं किया है काढ़े में, लेकिन मैं अपने तरफ से डाल रही हूँ ये अजवाइन। ये भी बहुत ही फ़ायदा करती है। जब खांसी होती है तो उसमें आप अजवाइन ज़रूर डालिए, तो इससे बहुत आराम मिलता है। अजवाइन, अगर आप अजवाइन को भून के उसे रख लीजिए और खाने के बाद आप अजवाइन खाइए, उससे बहुत आराम मिलता है। ये हमने सौंफ ले लिया है 1 टीस्पून, इसे भी डाल देते हैं। हमने अजवाइन आधा टीस्पून डाला था। अभी क्या है, गर्मी चल रही है, गर्मी का सीज़न है और ये सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं तो ये गर्म है, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने सौंफ डाला है। तो 1 टीस्पून हमने सौंफ डाला है। और ये हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है, मेरे पास रखी थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में नहीं है तो आप हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसे भी हम कद्दूकस करके अदरक के जैसे ही इसे भी डाल देंगे। सभी को पता है कि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। जब भी आप काढ़ा बनाते हैं या काली चाय बनाते हैं तो हल्दी अवश्य डालिए, या तो कच्ची हल्दी डालिए या हल्दी पाउडर डालिए। हमने ये 2 इंच टुकड़ा हल्दी का डाला था, कच्ची हल्दी। आप इसकी जगह आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, इस तरह से।
हल्दी का आप पानी भी पी सकते हैं या दूध भी पी सकते हैं। देखिए ये हमने गुड़ ले लिया है, हमने 2 टीस्पून गुड़ लिया है। गुड़ डालने से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है काढ़े का। जनरली क्या होता है कि काढ़ा पिया नहीं जाता है, तो गुड़ डाल दीजिए तो इससे इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है काढ़े का कि आप चाय भी आपको अच्छी नहीं लगेगी काढ़े के सामने। तो हमने 2 टीस्पून गुड़ डाल दिया है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गुड़ भी बहुत फ़ायदा करता है तो आप ज़रूर डालिए। और ये हमने 6 से 7 तुलसी के पत्ते ले लिया है। सभी घरों में तुलसी के पत्ते ज़रूर होते हैं। अगर जिसके पास नहीं है तो मार्केट में भी ड्राई तुलसी के पत्ते पैक्ड आते हैं, या तो पाउडर आता है या पत्ते आते हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। इसे हमने ऐसे तोड़ के डाल दिया है। 7 से 8 तुलसी के पत्ते डाला है। आप तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिए काढ़े में। जैसे हमने इस काढ़े में सामग्री डाली है, आप जब भी काढ़ा बनाते हैं तो ये सामग्री अवश्य डालिए। बहुत ही हेल्दी काढ़ा बनकर तैयार होगा। इस समय आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरह से काढ़ा बना के दिन में 2 बार लीजिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए, तो आप सर्दी जुकाम बुखार से कई हद तक बचे रहेंगे। इस काढ़े को आप दिन भर के लिए बना के रख लीजिए। जितने परिवार में सदस्य है आप उस हिसाब से काढ़ा बना के रख लीजिए। एक सदस्य को एक दिन में 1 कप काढ़ा पीना है। आप उस काढ़े को 3-4 बार लीजिए या सुबह शाम आधा आधा कप लीजिए। चलिए अब हम इसे ढककर पकने देंगे। लो फ्लेम कर दिया है और 10 से 12 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि मसालों का सारा फ्लेवर्स काढ़े में आ जाए। देखिए 10 से 12 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे पकते हुए। काढ़ा भी आधा हो गया है। हमने 4 कप रखा था तो 2 कप हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे अब हम छान लेंगे। हमने ये काढ़ा 2 व्यक्तियों के लिए बनाया है कि आधा सुबह लीजिए और आधा शाम को लीजिए। थोड़ा गर्म करके लीजिएगा, अगर ठंडा हो जाता है तो। अगर आपको बच्चों को देना है तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को आप 4 टेबल स्पून दे सकते हैं। 5 साल से नीचे वाले बच्चों को ये काढ़ा ना दें। परिवार के सभी सदस्य के लिए एक साथ ये काढ़ा बना लीजिए और आप दिन भर इसे थोड़ा हल्का गर्म करके ले सकते हैं। एक व्यक्ति को 1 कप काढ़ा लेना चाहिए। अगर आपको सूट नहीं करता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। यह काढ़ा एक प्रिकॉशन मात्र है। इस काढ़े के साथ ही दिन में 3 से 4 बार आप भाप अवश्य लें। यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि इन सब के बाद भी यदि किसी को कोरोना या अन्य कोई भी बीमारी का संक्रमण हो ही जाता है तो तत्काल डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ध्यान रखें, ये काढ़ा बचाव है, इलाज नहीं। इस समय आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य रखिए। जब भी आपको बाहर जाना है, वैसे तो बाहर जाना नहीं है, अगर बहुत ज़रूरी काम से आपको जाना है तो आप ज़रूर मास्क लगाइए और किसी से भी हिले मिले नहीं। इतना आपको सावधानी रखना है। इससे आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा रहेगी। इस काढ़े को आप नियमित रूप से लीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूर बढ़ेगी। इस तरह से आप ज़रूर काढ़ा बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये काढ़े वाली रेसिपी कैसी लगी, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ये मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।